तो अनामिका, आज मैं ऐसे टॉपिक के साथ में आई हूँ जो हम दोनों ही रिलेट कर सकते हैं, वो है ले ऑफ से रिलेटेड। हम दोनों का ले ऑफ हुआ और उसी के बाद हमने ये बिज़नेस जॉइन किया। तो आज मैं उस पे बात करूँगी कि हम लोग ले ऑफ ने हमें क्या सिखाया है जो जॉब में भी हम सीख नहीं पाए। तो जब हमारे मैं अपनी बात करती हूँ कि जब हम लोग जब जॉब में थे तो ऐसा लगता था सिक्योर है हम लोग, पे चेक टू पे चेक हम लोग रहते थे। सब अच्छा लग रहा था कि पैसा आ रहा है हर महीने तो अच्छा लगता है, राइट? जॉब में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। बट जिस दिन ले ऑफ अनाउंस हुआ और मुझे ऐसा लगा अरे ये जॉब चली गई, अब क्या होगा मेरा? तो उस ले ऑफ ने मुझे क्या सिखाया है पता है? ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी जॉब के बाहर भी कुछ और है। क्योंकि हम जब तक हमारे पास में कोई सिचुएशन नहीं आती ना, हम लोग वहाँ स्टक रहते हैं कि यार यही मेरी ज़िंदगी, इसी से ही मैं कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद में मतलब मेरे पास और कुछ है नहीं। पर जब ले ऑफ होता है और आपके सामने जब आपके डोर्स ओपन होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यही एक चीज़ नहीं है, आपके पास हज़ार ऑप्शंस हैं, जिससे आपके पास इतनी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप केवल स्टक रहते हैं एक जगह पे, आपकी सोच सीमित हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ले ऑफ ने मुझे सिखाया है कि आप और भी आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटी है, आप ऐसी चीज़ क्यों देख रहे हैं, जहाँ पर आप कभी भी वापस से कोई भी लात मार के निकाल सकता है आपको कि भैया हो गया दोबारा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके लिए? दूसरों के लिए। हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? हम तो नौकर ही हैं उनके, राइट? वो कभी भी हमको निकाल सकते हैं। तो मुझे उस टाइम पे जब ले ऑफ हुआ ना, मेरी तो पहली जॉब थी और मुझे ऐसा लगता था जॉब ही सब कुछ है, पर मेरे को तो पहले ले ऑफ ने ही मुझे हिला दिया। मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट मी, मुझे मुझे कोई नहीं निकाल सकता यार। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं किसी और के लिए क्यों काम कर रही हूँ? मैं अपने लिए खुद की बॉस बनना चाहती थी हमेशा से और मुझ में है लीडरशिप क्वालिटी, मुझे है कि मैं लीडर बनना चाहती थी हमेशा से। तो मुझे लगा कि मैं लीडर बनूँ, मैं अपना कुछ खुद का कुछ काम चालू करूँ। तो मेरे लिए ये अपॉर्च्युनिटी खुली भी सही, क्योंकि आपने अपने दिमाग को खोला कि आप कुछ और भी कर सकते हो, केवल जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है। और मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस मिला, इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता था, बिकॉज़ मैं हमेशा से घर में रहने वाली लड़की रही हूँ। मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे फ्रेश कुकिंग करना अच्छा लगता है, घर को साफ रखना अच्छा लगता है। मुझे सब कुछ जो हम लोग मम्मियों को देखते आ रहे थे, मुझे वो सब काम करना अच्छा लगता है और साथ में मुझे अपने लिए भी कुछ करना अच्छा लगता है। और मुझे जब ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मुझे सामने मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना, जो मुझे करना है, जो मैं अपना खुद के लिए भी टाइम दे पाऊँ और मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊँ, जैसे मुझे बाहर जाना, मॉल जाना या शॉपिंग करना, ये सब कुछ पसंद है। तो मेरे पास अपना टाइम भी रहे, साथ में मैं बिज़नेस भी करती रहूँ। तो जब मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो रही है और मेरे लिए जो होता है, जो हम ये बोलते हैं ना हमेशा, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं उस कहावत को पूरा सही बोलूँगी, मेरे ऊपर रहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये हमेशा से मैं ऐसी ही रहना चाहती थी और मेरे साथ में मैं आज अपनी खुद की बॉस हूँ, तो मेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं अच्छी अपॉर्च्युनिटी के। तो तुम क्या बोलोगी अनामिका इस पे? सो अंतिमा, थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बात बोली, बिल्कुल ही सही बोली। एंड आई थिंक वो मेरे पे भी अप्लाई होती है काइंड ऑफ, हुँ, कि जब जब तक मैं जॉब कर रही थी तब तक जब तक पैसे आते हैं, आप अच्छा तो लगता ही है क्योंकि आपके मंथली आपके हुँ, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मगर उसके लिए जो प्राइस आप पे कर रहे होते हो ना, वो बहुत बड़ा होता है। एंड क्या होता है कि जब तक बच्चे नहीं होते हैं सब कुछ ठीक होता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, एंड काम पे आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है, लोग देखते हैं, जानते हैं, तो आपको अच्छा भी लगता है। ऐसी बात नहीं है कि तो एंजॉय भी आप करते हो, मगर फिर व्हाट इज द प्राइस यू आर पेइंग फॉर दैट। तो मैंने भी अपनी पूरे करियर में मेरा इतना कई बार ऐसा हुआ कि मुझे फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन हो जा रही थी, बार बार मेरी हेल्थ डाउन हो जा रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो लॉन्ग आवर्स की सिटिंग, लॉन्ग आवर्स की वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और वो सारी चीजें जो है वो बहुत बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में अगर मैं होती, हुँ, शायद इतना मुश्किल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया वालों को बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ इजी, ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी मुश्किल होती है, बट मुझे ऐसा लगता है क्यों, फॉर दिस इज फॉर माई पर्सनल मैटर, शायद इतना इतना मुश्किल शायद नहीं होता वहां पे मेरे लिए जॉब करना, क्योंकि वहां बहुत आपको सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, आप बहुत सारी हेल्प हायर कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप हेल्प हायर कर सकते हो, बट कितनी हेल्प कर, उसके लिए क्या होता है कि आप जितना कमा रहे हो उतना तो आप फिर दे रहे हो, डे केयर में सारे पैसे चले जाते हैं, या हुँ, जो आपने अगर आप महीने की 4 बार भी क्लीनिंग लेडी बुला लेते हो तो वहीं पे आपके
600-700 वहीं पे चले जाते हैं, मतलब जितना भी आप कमा रहे हो इन द एंड वो जा रहा है, तो आप इन द एंड ऑफ द डे फिर वही पेचेक टू पेचेक ही रह रहे हो। जो हम इतनी दूर जब आते हैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के या इतनी अपनी फैमिली से दूर आते हैं, तो हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ा ना पेचेक टू पेचेक जीने के लिए थोड़ा ना कि इस महीने में हमारे पास पैसे हैं, अगले महीने होंगे, जॉब चली गई तो क्या होगा हमारा। सो ये सारी चीजों के लिए तो नहीं आते हैं हम लोग। एक अच्छी लाइफ, डिसेंट लाइफ, लग्जरी, वो सब का वो अच्छा लाइफस्टाइल, वही सब चीजें सोच के इतनी दूर आते हैं, राइट। अदरवाइज वो पॉइंट ही क्या है अपने मम्मी पापा को या पूरी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर आने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे ले ऑफ ने सिखाया, which job could never teach me, options, कि there are other options which I was never exploring before, even though जैसे मैंने मेंशन भी किया कि मैंने बीच में भी ब्रेक लिया था जब मेरे बच्चे थोड़े और छोटे थे। तो बीच में कोविड के टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, वो लोग दोनों को एलर्जीज हो रही थी और मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी, मैं खुद भी बहुत बीमार हो रही थी। तो मैंने ब्रेक लिया और वो 2 साल में फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम करना। एंड मैं भी वैसी हूँ कि मुझे भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उनकी क्या कहते हैं माइलस्टोन्स को एंजॉय करना, ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती है, घर का ख्याल रखना, ये सब मुझे अच्छा लगता था। बट फिर वो ये होता था कि मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल खर्चा नहीं कर पा रही हूँ या अपने लिए बिल्कुल भी हेल्प हायर नहीं कर पा रही हूँ। तो इट वॉज गेटिंग रियली डिफिकल्ट। तो फिर मुझे वापस जॉब देखनी पड़ती। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब पसंद नहीं है, आई एंजॉय वर्किंग, बट मुझे फिर मैं वर्कहॉलिक भी बन जाती हूँ, तो मेरा काम पे ही पूरा ध्यान जाता है, फिर मैं बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो फिर वो मॉम गिल्ट और वो काम बैलेंस के बीच में मैं कहीं ना कहीं पिस जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे को इस ले ऑफ ने सिखाया कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट जॉब, बिकॉज उनके लिए, एंड इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो फॉर देम, वो उनको भी अपना मैट्रिक्स ही देखना है, दे हैव टू सी फॉर कॉर्पोरेट, वो भी किसी का बिजनेस ही है, वो अपना बिजनेस ही बढ़ा रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका घर, उनको क्या उससे लेना है। उनका अगर उनको नुकसान हो रहा है या उनको कुछ और करना है, दे आर गोइंग टू ले ऑफ। फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड कि अगर ये जॉब मेरी चली जाती है तो मेरे ऑप्शंस क्या हैं। दैट इज व्हाट मुझे इस ले ऑफ ने सिखाया, कि मेरी आंखें खुल गई कि ऐसा भी हो सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जॉब ही एक ऑप्शन है, देयर आर अदर ऑप्शंस जो मैं पहले नहीं सोचती थी। तो मैंने देखा, और जैसे मुझे ये एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय माइंडसेट, जो वो माइंडसेट चेंज हुआ है, वो एक बहुत मेजर मेरे को जो इसने सिखाया कि जस्ट आफ्टर दिस ले ऑफ आई लर्न कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, अपने ऊपर लेना, या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिजनेस। ये सारी चीजें मैंने पहले नहीं देखी थी और पहले नहीं सीखी थी। और साथ के साथ मुझे मैं जो देख रही थी हमेशा से, कि मुझे वो जो मॉम गिल्ट और वर्क के बीच में जो मैं हमेशा इधर उधर वो बॉल की तरह, पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर हो रही थी, वो फाइनली मेरे को फिगर आउट हो गया कि आई वाज लाइक कि यस, मैं घर पे भी रह सकती हूँ, अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ एंड घर को भी संभाल सकती हूँ, और साथ के साथ मैं एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी, जो चाहे वो ले ऑफ नहीं होता तो मैं कभी ये ऑप्शंस ढूंढती भी नहीं और मैं कभी कुछ करती ही नहीं। तो सही बोल रही हो, वो अच्छे के लिए ही होता है, जैसे आपने बोला। सही बात है। और सीरियसली पता है, जब हम लोग ये जॉब कर रहे थे तब हम लोग बहुत सारी हमारी जो एबिलिटीज थी या हमें जो टैलेंट था वो सब वो सामने नहीं था, वो हमें पता भी नहीं था कि हम इतने कैपेबल भी है क्या, हम इतनी चीजें भी कर सकते हैं क्या। जब से बिजनेस चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग मतलब हम लोग अपन जो सोच हमारी यहाँ पर खत्म होती थी ना, हम लोग उससे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी, हमारे विजन बहुत है, बड़े बड़े विजन है और बहुत बड़े काम कर सकते हैं हम। तो हमारी सीमित सोच से हमने अपनी वो जो सोच खोली है और हम आगे कुछ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो वो ले ऑफ ने हमको सिखाया कि अगर ले ऑफ नहीं होता तो शायद हम वहीं स्टक रहते, हम वही करते होते, और शायद से हम अपने बारे में जो हमारी कैपेबिलिटीज है या हम कुछ और कर सकते हैं, वो हमको पता ही नहीं होता कि हमें इतना टैलेंट भी है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। हमें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, कि मुझे लगता था वो जॉब पढ़ाई बस उतना ही कर सकती हूँ, मेरे पास और कुछ है नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी लाइफ में। जब भी बिजनेस की कोई बात होती थी ना, या किसी और चीज की भी कोई बात होती थी, तो मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को यही बोलती थी, यार मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं और कुछ कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैंने केवल कंप्यूटर्स में मास्टर्स किया हुआ है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं आईटी में जॉब कर सकती हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं और कुछ कर भी पाऊंगी लाइफ में। बट जब ये मुझे ऑप्शन मिला है तो मुझे पता चला कि मुझ में कितनी सारी क्वालिटीज है यार, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तो यार अपने आप को मतलब बहुत कुछ सीखा है हमने इस बिजनेस से, और बहुत
अच्छा फ़ील होता है अपने बारे में भी कि हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है कि जो भी लेडीज़ हमको सुन रही है या सुनेगी बाद में, अगर आप भी कहीं स्टक हो और आपको लग रहा है कि यार एक लाइफ़ का एक एक पार्ट खत्म हो गया है और आप कहीं स्टक हो और आपको भी नई कुछ अपने लिए स्टार्ट करना है, तो आप ये बिज़नेस एक्सप्लोर करिए। आपको पता नहीं कि यहीं पे आपकी सर्च एंड हो रही है और आपको भी हमारे जैसे आप बोल पाओ कि हमारी नई स्टार्ट हुई है और मैंने बहुत कुछ नया सीखा है और कुछ अपने लिए नया कुछ कर पा रही हूँ। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनामिका और मुझसे कभी भी और हम आपको गाइड करेंगे इस बिज़नेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।